और पिता से लेके उन तक उन्होंने 50 साल में कोई शैक्षणिक संस्थान, कोई कॉलेज, कोई स्कूल नहीं दिया। और यही कारण है कि पिंकी यादव इन गांवों में वोट मांगने आ जाती हैं, क्योंकि लोग डरते हैं विधायक से, वो सवाल करने की हिम्मत नहीं करते। उन्होंने हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को सवाल करने से वंचित कर दिया। मैं इस कौम से कहना चाहूंगा कि सवाल करो। अगर तुम लोगों ने विधायक से, सरकार से सवाल नहीं किया तो आने वाली नस्लें तुम्हारी गूंगी और बहरी पैदा होंगी। पिंकी यादव विधायक बनी, उन्होंने जानबूझकर नहीं चलने दिया। वो आरएसएस से भी ज्यादा खतरनाक हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमें शिकवा शिकायत यूं नहीं है कि हम उनको वोट और सपोर्ट नहीं करते। हमने वोट दिया पिंकी यादव को, हमने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। और समाजवादी पार्टी की जब हुकूमत थी, पिंकी यादव ने शाहबाजपुर कला में एक कॉलेज बनवाया, एक कॉलेज सारंगपुर में बनवाया, और दोनों के दोनों कॉलेज जो 12 और 13 में बने थे वो खुद के नहीं चलवाए, उन्होंने नहीं चलने दिए उन कॉलेजों को। वो नहीं चाहती कि हमारे क्षेत्र के बच्चे शिक्षा ग्रहण करें और वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आप आईएएस बने, पीसीएस बने। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के असमोली विधानसभा में हैं। यहाँ पर एक कॉलेज है, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज के नाम से बनाया गया था 2011 या 2012 में। उस वक्त बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी उत्तर प्रदेश की। उन्हीं की सरकार में ये प्रोजेक्ट बना था और उसी वक्त ये कुछ दिन बाद तैयार भी हो गया था, मतलब उन्हीं की सरकार में तैयार हुआ था। लेकिन इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन अब तक नहीं हो सका। उसके बाद अखिलेश भी रहे, योगी जी भी रह लिए। दोनों सरकारों में इस प्रोजेक्ट का या इस पॉलिटेक्निक कॉलेज का कोई लाभ इस इधर की जनता या इधर के इलाके के बच्चों को नहीं मिला। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है और उसी में महिला सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार की बातें हो रही हैं। यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। जहाँ पर रहकर बच्चों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए थी, उस कॉलेज में यहाँ पर कुछ आप पशु वशु देख सकते हैं, वो चुग रहे हैं और उन्हीं का शायद इस सब में बोलबाला है। तो यहाँ की जनता से पूछते हैं वो इन सब के बारे में क्या ख्याल रखती है, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, जिससे कि इस इलाके की जनता महरूम रही या वंचित रही उस शिक्षा से जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। सबसे पहले तो अपना नाम बता दें आप। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज खान है। इस वक्त चुनाव है तो यहाँ पे शिक्षा की बात बहुत ज़्यादा होती है, चुनाव में अक्सर होती है। तो यहाँ पे हम बिल्डिंग देख रहे हैं, खंडर के रूप में तब्दील हो रही है पिछले 10 साल से। कौन लोग जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से कॉलेज नहीं चल सकता? यहाँ पर शिक्षा की बात नहीं होगी। यहाँ की जो वर्तमान विधायिका जी हैं वो शिक्षा पे बात नहीं करेंगी। यहाँ पर जो बात होगी वो केवल ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, योगी जी को हराना है, मुसलमानों को, और मुझे वोट देना है, अखिलेश जी की सरकार बनानी है। अखिलेश जी मतलब योगी जी से डरा के आपसे वोट तो ले लिया जाता है, लेकिन आपकी जो कम्युनिटी है या इलाके को वंचित रखा जाता है शिक्षा से। तो अब जो आने वाला मतलब मौजूदा चुनाव है जो आ रहा है, इस बारे में भी वो आ रही होंगी या इलाके में प्रचार कर रही होंगी, तो उनसे इस तरीके की बातें कोई कहने को तैयार नहीं है कि आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट या करोड़ों का पैसा यहाँ पे सरकार का लगा और उससे सबको खंडर बना दिया। अगर ये कॉलेज, इनमें शिक्षा कार्य शुरू हो जाता, लोग पढ़े लिखे जाते तो वो सवाल करते। उन्होंने सवाल करने से वंचित कर दिया इस क्षेत्र को। पूरे असमोली विधानसभा क्षेत्र में एक भी राजकीय विद्यालय, राजकीय महाविद्यालय नहीं है। उन्होंने असमोली विधानसभा क्षेत्र के बच्चे को कलम से वंचित करने का काम किया है। और वंचित करने का ही मतलब ये है कि अगर वो आती हैं तो कोई कॉलेज की बात नहीं करता। ये गांव है बराबर का असगरीपुर, वो उसमें आ जाती हैं। अगर जागरूक लोग होते तो इस गांव में उनकी एंट्री नहीं होती, बिल्कुल भी इस क्षेत्र में उनकी एंट्री नहीं होती। ये मुस्लिम एरिया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की विधायिका पिंकी यादव की एक विचारधारा है। पिंकी यादव भी चाहती हैं कि मुसलमान के हाथ में कलम नहीं जाए, यादव के हाथ में कलम नहीं जाए, दलित के हाथ में कलम नहीं जाए, उनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। और उसी पैटर्न पे अगर जैसे पिंकी यादव जी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी, इस वजह से ये कॉलेज नहीं चल सके। पहले तो अखिलेश यादव ये नहीं सर, ये 2011-12 में बना। 11-12 में बनने के बाद में यहाँ पर जो था अखिलेश यादव की हुकूमत बनी 12 में, और पिंकी यादव विधायक बनी। उन्होंने जानबूझकर नहीं चलने दिया। वो आरएसएस से भी ज्यादा खतरनाक हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमें शिकवा शिकायत यूं नहीं है कि हम उनको वोट और सपोर्ट नहीं करते। हमने वोट दिया पिंकी यादव को, हमने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। और समाजवादी पार्टी की जब हुकूमत थी, पिंकी यादव ने शाहबाजपुर कला में एक कॉलेज बनवाया, एक कॉलेज सारंगपुर में बनवाया, और दोनों के दोनों कॉलेज जो 12 और 13 में बने थे वो खुद के नहीं चलवाए, उन्होंने नहीं चलने दिए उन कॉलेजों को। वो नहीं चाहती कि हमारे क्षेत्र के बच्चे शिक्षा ग्रहण करें और वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने,
आप IAS बने, PCS बने, वो केवल और केवल हमको शिक्षा से, हमारे बच्चों को कलम से वंचित रखना चाहती हैं। एक आपसे ये सवाल है, जैसे कि शिक्षा का मामला है, कॉलेज बंद रहा, नहीं चलने दिया, ये दूसरा मसला हो जाता है। वो कह देंगे कि सरकार का, जैसे आपने कहा कि नहीं, वो सरकार का नहीं कह सकती सर, 11-12 में बनाया तो कैसे कह देंगे? अगर वो ये कहें कि मैंने और काम अच्छे करा, कोई काम अच्छा नहीं किया सर। अच्छा, एक काम बता, कुछ काम नहीं हुआ। 700 करोड़ रुपए उनको वर्ष 2012 से 17 तक मिले थे असमोली के विकास के लिए। अच्छा, 5 साल में 5 साल में 700 करोड़। 700 करोड़ मैं नहीं कह रहा, वो खुद मंच से कहती थी 17 के चुनाव में कि मैं 700 करोड़ रुपए असमोली के विकास के लिए लाई हूं। तो मैं जानना चाहता हूं मोहतरमा से, और मैं घूमता फिर रहा हूं विधानसभा असमोली में, खाक छानता फिर रहा हूं कि उन 700 करोड़ रुपए का विकास कम से कम नजर आ जाए। अगर हमारे यहाँ नहीं कराया तो कहीं तो विकास कराया होता। मैं एक सवाल और विधायक जी से पूछना चाहता हूं, ये गांव मुरादाबाद के 10 किलोमीटर दूर है, ये गांव मात्र 10 किलोमीटर, और जो जिला मुख्यालय है वो इनके गांवों से 70 किलोमीटर है। इन्होंने जिला मुख्यालय जो है इन गांवों को नेकपुर न्याय पंचायत मढ़न और न्याय पंचायत घुमसानी, ये मुरादाबाद में जाना चाहते थे। इन्होंने धरने प्रदर्शन किए और वो चले जाते, लेकिन विधायक पिंकी यादव ने नहीं जाने दिए, उसका विरोध किया। एक ढोंग, एक पाखंड उन्होंने ये किया कि हम जो है असमोली को तहसील बनवा देंगे। उन्होंने असमोली को तहसील नहीं बनवाया। उन्होंने तहसील की बात करती हैं वो, जब जिला मुख्यालय संभल की परिधि में बन रहा था तब उन्होंने संभल का विरोध किया और यहाँ से 70 किलोमीटर दूर बहजोई की हिमायत की, बहजोई के लिए लिख के दिया उन्होंने कि वो मुख्यालय बहजोई को में बनाया जाए, और वहीं बना। आज वो वहीं संचालित है। और जज जो है वो चंदोसी बैठते हैं। की जनता को तो बहुत दिक्कत होती होगी 70 सर, इतनी दिक्कत होती है, खास करके हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियों को, नौजवान बच्चों को वहां तक जाने का, सवारी का कोई साधन नहीं है, वहां तक कोई जा ही नहीं सकता। किराया भी 4-5 गुना सर, किराया नहीं, कोई सवारी नहीं है। अच्छा, ये क्षेत्र पिंकी यादव की हठ धर्मिता से, उनके निकम्मेपन से बहुत पिछड़ चुका है। हमारे बच्चों को कलम छीन लिया गया। मैं यादवों की भी बात कहनी चाहता हूं। एक कॉलेज इन्होंने बनाया है जो राजपुर प्रतापुर में है, और राजपुर प्रतापुर चंदोसी के लास्ट में है। हमने मांग की थी, मोहतरमा इस कॉलेज को आप यादवों में बना दो, इस कॉलेज को आप जाटों में बना दो, आप इस कॉलेज को त्यागियों में बना दो, कहीं तो बना दो। उन्होंने कहीं नहीं बनाया, एक लास्ट जगह बना दिया। तो हम उनकी साजिश को समझ गए। वो षड्यंत्र के तहत किसी भी असमोली विधानसभा क्षेत्र के बच्चे को पढ़ने से वंचित करना चाहती हैं। अगर यही कारण रहा कि उनकी राजनीति तीसरी पीढ़ी में चली गई, उनके बाबा से लेके उनके पिता तक और पिता से लेके उन तक उन्होंने 50 साल में कोई शैक्षणिक संस्थान, कोई कॉलेज, कोई स्कूल नहीं दिया। और यही कारण है कि पिंकी यादव इन गांवों में वोट मांगने आ जाती हैं, क्योंकि लोग डरते हैं विधायक से, वो सवाल करने की हिम्मत नहीं करते। उन्होंने हमारे बच्चों को सवाल करने से, हमारे लोगों को सवाल करने से वंचित कर दिया। मैं इस कौम से कहना चाहूँगा कि सवाल करो। अगर तुम लोगों ने विधायक से, सरकार से सवाल नहीं किया तो आने वाली नस्लें तुम्हारी गूंगी और बहरी पैदा होंगी। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। ये जो संभल जिला है, गढ़ है समाजवादी का, और माना जाता है कि समाजवादी को ही वोट करते हैं इधर की जनता, या जो यहाँ के मुस्लिम हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, जैसे ये बदहाली है उसके मुताबिक? भाई, इस बदहाली के कहने में यही मतलब सब कुछ हमारे फिरोज खान ने बता ही दिया, अध्यक्ष जी ने। और दूसरी चीज़ ये है, मतलब समाजवादी का क्षेत्र और गढ़ माना जाता है संभल जिला, मगर समाजवादी को लोग पसंद भी करते हैं, मगर कुछ लोग जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं वो काम नहीं कर पाते जो सही तरीके से। जैसे मौजूदा चुनाव है, आ रहे होंगे नेता वगैरह आपके पास, तो उनसे आप ये मुद्दे सब रखेंगे, और अगर वो तैयार हो जाते हैं कि इसे चलवाएंगे तो फिर बदलेंगे भाई फैसला उनके लिए? हम तो यही चाहते हैं, जो आदमी इन मुद्दों को, इन समस्याओं को हल कर सके, जो आदमी इन समस्याओं को पूरा कर दे, ये कॉलेज चालवा दे, या सारे काम जितने भी अधूरे पड़े हैं तो चला, तो विकास के नाम पे वोट देना चाहिए पब्लिक को। हम तो यही चाहेंगे कि विकास पे ही वोट होना चाहिए। आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी शायद फ़ायदा उठा सकते थे, पिछले 10 साल से बन के तैयार हो जाता। देख लीजिए इसे, इसकी हालत क्या हो रही है। सबसे पहले कि अब से 10 साल पहले ये स्कूल बना था, और अभी तक इसका कोई विकास या कोई इसमें कोई चालू नहीं है ये मामला। तो एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि इसको मतलब चालू कराया जाए, और इसमें हम मतलब हम पढ़ें, बच्चे पढ़ें, हमारी औलाद इस यहाँ से कामयाब होकर निकले,
तो हमें ही फ़ायदा होगा, हमारे बच्चे कलम पकड़ेंगे, हम भी कलम पकड़ेंगे, हम भी बोलना सीखेंगे और उसका फिर हम जवाब भी देना सीखेंगे, बात का समझना सीखेंगे, जी, उसका जवाब देना। बस हम यही चाहते हैं कि ये चालू कराया जाए। अच्छा, जी, तो यहाँ के लोगों की मांग है कि इस जो शिक्षण संस्था है इसको चालू कराएं जिससे इलाके की जनता का फायदा हो। यहाँ पे एक चौकीदार हैं जो गार्ड यहाँ पे रहते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहना है आपका इसके बारे में। बिल्डिंग यानी ये चालू हो जा, अच्छा, और चालू हो जा, विकास हो जा इस क्षेत्र का, और रोजगार भी जिसकी नौकरी लगा वो लोग मिल जाएंगे। अच्छा, मतलब रोजगार, हाँ, रोजगार मिल जाए लोगों को। आप यहाँ जैसे इतने दिन से रहते हैं, कौन लोग आते हैं आपके पास यहाँ पे? हमारे दौर पे ये सभी लोग आते हैं, नखलऊ तक के सभी यहाँ है, सभी अच्छा। देख दाख के बस देख के चले जाते देखा, उन्होंने नुक्कड़ का दूरबीन से घुमाई, बस बैठ चल अच्छा, दिए कैमरे से। कैमरे से। अच्छा, तो आप यहाँ पे दिन रात रहते हैं? हाँ जी, डर रहता तो हूँ। डर वन तो नहीं लगता रात में कोई चीज परेशान तो नहीं अरे करती? मार भी जाएगा तो सीने में कोई ऐसा थोड़ी है, वो रखवाला अगर रहता वो। सही बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग बता रहे हैं कि क्या क्या परेशानी है उन्हें यहाँ से, या अगर शिक्षा का ये मंदिर खुल जाता तो उनके बच्चे यहाँ से शिक्षित होते। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जानवर बंधे हैं। जिस संस्था में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए वहाँ पे जानवर बैठे हुए हैं। साथ ही आप बिल्डिंग की भी हालत देख सकते हैं, किस तरीके की बिल्डिंग, ये जर्जर बिल्डिंग हो गई है इसके ना चलने से। यहाँ पे अगर शिक्षा का व्यवस्था होती तो शायद इसकी मरम्मत भी समय समय पे होती रहती। आप ये देख सकते हैं कि नींव जो है ज़मीन दीवार की वो दिखने लगी है, और किस तरीके से ये सरकार का इतना पैसा यहाँ पे व्यर्थ हो गया, बर्बाद हो गया, और उसका कोई उपयोग इलाके की जनता नहीं कर सकी। यहाँ के लोगों का कहना है कि इसके लिए यहाँ के मौजूदा विधायक या जो नेता रहे हैं या जो मौजूदा नेता हैं वो लोग जिम्मेदार हैं, जो सरकार में रहकर और सरकार की मतलब उसके हिस्सा होकर इस इलाके का विकास या इसके लिए कुछ नहीं कर सके। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।